तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का मैथ है, इसमें हम लोग 17.2 का देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का वर्गीकरण। तो हमने पीछे जो भी पढ़ा यथा प्राप्त आंकड़े या फिर विन्यास्त आंकड़े बोलेंगे उसको, जब उसको सजाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। अभी क्या है कि जब ये डाटा बड़े रूप में होगा तो इसको वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यथा प्राप्त आंकड़ों का अवर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। उसका जो भी बराबरता बंटन सारणी बनाते थे, ठीक है, वो हम सीख चुके हैं। उसको अवर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी बनाना मतलब उसको कहते हैं। परंतु प्रेक्षणों की संख्या अत्यधिक होने पर, ठीक है, जो भी उसमें डाटा होता है उसको प्रेक्षण ही बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेक्षणों का जो समूह होता है उसको यथा प्राप्त आंकड़े फिर अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं, ठीक है। उन्हें संक्षिप्त में या फिर सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए आंकड़ों को प्राय बहुत से वर्गों में बांट दिया जाता है। एक प्रकार की विशेषता रखने वाले आंकड़ों को एक वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। जिसमें एक प्रकार की विशेषता होगा उसको एक समूह में रखते हैं। विभिन्न वर्गों में आने वाले प्रश्नों का बराबरता उनके वर्गों के सामने अंकित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त बंटन को वर्गीकृत बराबरता बंटन कहते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे इसको हम। अतः वह बंटन जिसमें वर्गों को उनकी संगत बराबरताओं के साथ, संगत बराबरता मतलब उसका अपना बराबरता होगा, के साथ लिखा जाता है, वर्गीकृत बराबरता बंटन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए कि 100 अंकों के गणित में अष्टम वर्ग के 50 छात्रों द्वारा निम्नांकित अंक प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। 8वां में जो है ना 100 अंक का गणित का यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम के बारे में बताएगा 50 छात्रों द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप गिन सकते हैं टोटली 50 छात्र होगा, 1 2, यहाँ पे 50 छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्टूडेंट का इतना 21 नंबर है, 177 है, फिर 15 नंबर है, इस प्रकार से। तो ये 10 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50, टोटली 50। कुछ का 53 आया, कुछ का 91, कुछ का 69, कुछ का 37, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डाटा लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसा सजाना है कि जो मतलब कि इस ऐसा ग्रुप में लेना है जिसे 0 से हम लोग इस प्रकार से शुरू करते हैं। 0 से 5 भी ले सकते हैं, 0 से 10 से भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 0 से 20 भी लिख सकते हैं, या फिर 10 से 20 भी लिख सकते हैं। मतलब शुरू में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा होगा उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ प्राप्त अंक 0 से 98 तक में है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 0 से 98 तक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और सबसे मैक्सिमम देखें यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे 98 तक आपको दिख जाएगा, 98 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 से 98 तक। तो हमें ग्रुप उसी प्रकार से बनाना होगा। जब 0 से 98 तो 0 से हम लोग 10 एक बनाएंगे, ठीक है। फिर 10 से 20 बनाएंगे, ठीक है। फिर 20 से 30, इस प्रकार से। यानी 0 से 10 के बीच में जो भी आएगा उसको देखेंगे कितना वो अंक आता है। बराबरता वही बोलता है जितना अंक, जैसे 21 है जितना बार आएगा वो उसका बराबरता। अगर 21 3 बार आता तो 21 का बराबरता 3 होता, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यानी 0 और 10 के नीचे एक नीचे लेंगे 9, यानी 0 से बड़ा और 10 से छोटा। 0 या फिर 0 से बड़ा और 10 से छोटा कितना उसमें संख्या है वो होगा बराबरता, ठीक है। चलिए अभी नीचे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से 80 से 90, ऐसे मतलब 60 से 70, 70 से 80, 100 तक लिया, ठीक है। दूसरा में ये 0 से 20 के अंतराल में लिया, ठीक है। इसका वर्ग अंतराल 0 से 20, यहाँ पे 10 के अंतराल में लिए थे, बट यहाँ पे 20 के भी अंतराल में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 20 के अंतराल में इस प्रकार से लिया गया, ठीक है। तो पहला में 10 प्रश्नों के समूह में तथा दूसरा में 20 प्रश्नों के समूह में बांटकर वहाँ पे जो भी था डाटा को उसको यानी जो प्रश्न था उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे 0 से ये 10 है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो इसको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं और इसको उच्च सीमा बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ये कम है ना। और इसको जो है इसको
जो जैसे कि जो उच्च सीमा होता है उसको वर्ग में शामिल नहीं होता, मतलब उस समूह में नहीं, उसको गिना नहीं जाता, उसको लिया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर 0 से 10 लिखें तो इसके अंतर्गत 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। ठीक है, लेकिन 10 नहीं आएगा इसके अंदर में। जब अगला वर्ग अंतराल होगा 10 से 20 तो इसके अंतर्गत 10 तो आएगा, 10 से ऊपर होगा जो आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा, 20 से नीचे, यानी 19 तक वाले जो भी संख्या होंगी 10 से ऊपर और 10 मिलाकर वो आएंगे, तो इसमें 20 नहीं आएंगे। ठीक है, फिर अगला 20 से 30 होगा तो उसी प्रकार से 30 उसमें नहीं आएगा, 30 को नहीं लिया जाता है। चलिए हम आगे देखेंगे इसको भी, ये भी मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बरहमवर्ता सारणी बनाने से पहले हम निम्नांकित पदों को समझेंगे। वर्ग अंतराल समझ लेते हैं। हमने बताया वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे कि 10 से 20 अगर हम देख लें। ठीक है, तो वर्ग अंतराल यही है। अब इसका अंतर कितना का है, तो 10 का है। ठीक है, तो यथा प्राप्त आंकड़ों से जितने प्रेक्षणों का समूह बनाकर वर्गीकरण किया जाता है उनमें प्रत्येक समूह वर्ग अंतराल या केवल वर्ग कहलाता है। ऊपर के उदाहरण जैसे 0 से 10, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, ये सब क्या है, वर्ग अंतराल है, या फिर केवल हम इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। कुछ पदों की यहाँ पे परिभाषा है कि वर्ग सीमाएं किसे बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। ठीक है, एक निम्न सीमा जो कि शुरू में जैसे 0 निम्न सीमा, 10 उच्च सीमा हुआ। ठीक है, तथा दूसरा उच्च सीमा या फिर ऊपरी सीमा इसको बोलेंगे। निम्न वर्ग सीमा 0 तथा ऊपरी वर्ग सीमा उसमें 10 है। इसमें अगर देखा जाए तो निम्न 30 है, उच्च 40 है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से अब वर्ग अमाप के बारे में जानेंगे। तो वर्ग अमाप क्या होता है, तो किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग का अमाप या फिर चौड़ाई बोलते हैं, या फिर इसको लंबाई भी हम लोग बोलेंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये 10 से 20 है, का वर्ग अमाप होगा 10, यानी 10 का 20 के बीच में लंबाई कितना, 10 ही तो है ना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से होगा। तो यानी 20 में से 10 घटाएंगे तो अंतर मतलब देखेंगे कितना है, 10 का, तो 10 इसका लंबाई हुआ, यानी चौड़ाई या फिर अमाप। ठीक है, वर्ग चिन्ह, तो किसी वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। मध्य बिंदु जैसे कि यहाँ पे 20 से 30 एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु, तो 20 और 30 के मध्य बिंदु क्या होगा, तो हम लोग पता है 25 होगा। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली दोनों वर्ग को, ये जो भी उच्च सीमा निम्न सीमा उसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 में 50 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब 50 में 2 से, तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, वैसे भी देखेंगे तो इसके बीच में 20-30 के बीच में 25 ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार से निकलेगा। वर्ग चिन्ह का मान वर्ग के निम्न वर्ग सीमा तथा ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग का वर्ग चिन्ह, तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे तो यहाँ पे इस प्रकार से है ना, वर्ग यहाँ पे जो वर्ग लिखा है और वर्ग चिन्ह क्रम से क्या होगा, तो इसका इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यहाँ पे 25 होगा और इसका 40, 20, 60 और 2 से डिवाइड करेगा तो 30 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता तो पता ही है क्या होता है, तो किसी वर्ग किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले चर मानों की संख्या। ठीक है, जो भी उस वर्ग अंतराल के अंतर्गत जो भी चर का मान आएगा, जैसे 0 से 10 के जो भी नंबर था, अंक था ना, तो 0 से 10 के बीच में मतलब 0 या फिर 0 से ऊपर और 10 से नीचे जो भी अंक आया, जितने लोगों ने लाया, वो उसका बारंबारता होता, पीछे हमने देखा। ठीक है, तो चर मानों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। उदाहरण के लिए पृष्ठ 127 पर दिए गए यथा प्राप्त आंकड़ों के वर्ग 0 से 10 और 10 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, हमने पहले भी बात की है कि 10 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा और 0 से ऊपर और 10 से नीचे वाले। ठीक है, तो की बारंबारता 4 है। आप पीछे आप देख सकते हैं बैक में जाकर, जो हमने फर्स्ट में देखा था ना 50 छात्र वाले, वो वाले। ठीक है, नोट, वर्ग समूह 0 से 10 और 10 से 20 को देखने से लगता है कि परीक्षण 10 पहले और दूसरे दोनों वर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, परीक्षण 10 जो है वो पहले और दूसरे दोनों में, जैसे कि 0 से 10 यहाँ पे लिखा हुआ 10 से 20, तो दोनों में 10 शामिल है ना,
इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, लेकिन कोई भी परीक्षण एक साथ दो वर्गों में सम्मिलित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस संदिग्धता को दूर करने के लिए एक परिपाटी अपनाई जाती है, जिसके अनुसार यदि वर्गों का समूहन इस प्रकार ही कि एक ऊपरी वर्ग सीमा ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा हो, तो वो वर्ग ऊपरी वर्ग सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये उच्च सीमा है जो कि अगले वाले वर्ग अंतराल के ये निम्न सीमा है, तो जो कि दोनों में ये शामिल है, तो दोनों में शामिल नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसा नियम अपनाया जाता है कि जो वर्ग अंतराल है उसमें उच्च सीमा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है, तो नहीं किया जाता। वर्ग समूह 0 से 10 और 10 से 20 में ऊपरी वर्ग सीमा 10 प्रथम वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग सीमा 10 जो है प्रथम वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे कि प्रथम वर्ग 0 से 10 था, तो 0 से 10 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, तो अर्थ सम्मिलित नहीं है। ऊपरी वर्ग सीमा 20 दूसरे वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, अब दूसरे वर्ग में देखेंगे 10 से 20, तो इसमें ऊपरी वर्ग सीमा 20 है, तो हमने बात किया ऊपरी सीमा को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें उसमें 20 सम्मिलित नहीं है। तो 0 से 10 का अर्थ हुआ 0 या 0 से अधिक तथा 10 से कम। ठीक है, 10 से 20 का अर्थ हुआ 10 और 10 से ऊपर लेकिन 20 से कम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आयत चित्र। तो आयत चित्र क्या होता है, तो हमने पीछे भी पढ़ा होगा, आप सभी को पता भी होगा। तो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए उपयोग में आने वाली ग्राफीय विधियों में सबसे अधिक सामान्य विधि आयत चित्र है। ठीक है, जैसे आयत इस प्रकार से नहीं बनाया जाता था ग्राफ में। ठीक है, वही होता है आयत चित्र। एक ऊर्ध्वाधर दंड आलेख होता है जिसमें विभिन्न दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को x, ठीक है, जो भी वर्ग अंतराल होगा उसको x यानी क्षैतिज इस प्रकार से उसको खींचेंगे पर, तथा संगत बराबरों को बाई अक्ष यानी उद्गर अक्ष यानी ऐसे, ठीक है, खड़ा, और x अक्ष ऐसे पड़ा होता है, तो इसको हम लोग x बोलेंगे। इधर जो भी x होगा ये बना बाई होगा। ठीक है ना, x अक्ष बाई अक्ष आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, या फिर इसमें भी कोई चैप्टर निर्देशांक में था ना शायद, हाँ होगा निर्देशांक में, अगर पढ़ाए होंगे तो होगा उसमें। तो इस प्रकार आयत की चौड़ाई वर्गमाप के बराबर तथा लंबाई संगत बराबर के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आयत की जो चौड़ाई होगा ना, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उसका जो चौड़ाई होगा ना ये सेम होगा। ठीक है, और जो उसका लंबाई होगा वो तो बराबरता के जो भी संगत बराबरता होंगे उसके बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल किसी वर्ग विशेष की बराबरता के अनुपात होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो किसी भी वर्ग यानी जो वर्ग होता है ना उसकी विशेष की बराबरता जो होगा, उस जो भी वर्ग अंतराल होगा उसके बराबरता होगा उसके अनुपाती होती। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसी विद्यालय में 36 शिक्षकों का भार यहाँ पे लिखा हुआ किलोग्राम है। ये टोटली 36 शिक्षक का भार है, किसी का 70 किलोग्राम, किसी का 66, तो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्ग की लंबाई लेकर लंबाई 5 लेकर यानी वर्ग की लंबाई 5 लेना है इस प्रकार से, यानी जो भी हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे उसका जो लंबाई होगा यानी अंतर जो होगा वो 5 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो बराबरता बंटन सारणी बनाएं, वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो इसके अनुसार मैक्सिमम और सबसे कम को पहले देख लेंगे हम लोग इसमें। तो इस प्रकार तो यहाँ जो बनाया हुआ तो सबसे ज़्यादा सबसे कम देखकर ही बनाया गया। जैसे देखिए हाल लिखा हुआ, न्यूनतम भार सबसे देखा गया तो 56 है, और सबसे अधिकतम भार देखा गया तो वो 90 किलोग्राम। अब 56 है तो यहाँ पे 55 से स्टार्ट करेगा, या है ना, 55 से स्टार्ट करेगा क्योंकि लंबाई बोल रहा है आपका 5 होने चाहिए। 55 से यहाँ पे 60, ठीक है, 5 है लंबाई, ठीक, फिर 60 से फिर यहाँ पे 65 आएगा, मैक्सिमम 90 है, तो इस प्रकार से हम लोग 90 तक जाएंगे। ठीक है, देखिए 90 तक, यहाँ पे 90 है ना, फिर 90 से 95 गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे जाएंगे उस प्रकार से 55 से 60, 60 से 65, ठीक है, फिर 80, फिर 80 से 85, फिर 85 से 90 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊपरी वर्ग सीमा को 90 को शामिल तो किया गया नहीं है। ठीक है, 90 को शामिल नहीं किया गया, तो लेकिन मैक्सिमम तो 90 भार है, 90 किलोग्राम है, तो हम लोग एक और वर्ग अंतराल यहाँ पे बनाना पड़ेगा 90 से 95, तो इसमें एक होगा क्योंकि 90 है। अब देखेंगे 90 कितना है उसमें,
ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया। तो वही बनाया हुआ यहाँ पे 90 से 95, 90, 55 से 60 जो जिसका वजन है इसके अंतर में, यानी 55 से ऊपर और 55 किलोग्राम के, और 55 से ऊपर और 60 से नीचे वाले वो 2 हैं, वो यानी तो 2 बराबरता हो गया। तो इस प्रकार 60 से 65 के बीच में जो किलोग्राम है, यानी 65 से नीचे और 60 से ऊपर वाले वो कितना है, 5, 5, 10, मिलान चिन्ह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम जोड़ेंगे इसको तो टोटल 36 थे ना, तो 36 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितना हो गया, वर्गों की संख्या पूछ रहा था तो कितना है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल था इस प्रकार से। नीचे यहाँ पे जो आयत चित्र हमने पढ़ा, नीचे एक आयत चित्र द्वारा किसी कक्षा के छात्र में के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष को यहाँ पे देखिए ये जो डाटा था, जो भी अंक था ना, उसको एक्स अक्ष में लिखना है। ठीक है, और इस जो संख्या था यानी जो बराबरता होता है ना, उसको इस प्रकार से वाई अक्ष में लिखना होता है। तो देवी यहाँ पे आए चित्र कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रों के यानी 10 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पे, तो 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्रों की संख्या है, तो यहाँ पे 3 पे इस प्रकार से लाया गया है। तो यहाँ पे 3, तो देखने से ये ग्राफ एक तरह का आयत चित्र, एक तरह का ग्राफ है ना, तो इससे पता चलता है कि कौन सा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ये है, 60 अंक प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा कितना है, 9 से ऊपर है, 10 में शायद जाता है यहाँ पे, हाँ 10 में जाता है, यानी 10 स्टूडेंट ऐसे थे। तो इस प्रकार से आपको पारना होगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो उच्चतम अंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा 100 है, उसके कम 90 है, तो 90 में देखेंगे कितना आता है, तो ये लगभग 3 में आता है ना, तो 3 है। ठीक है, निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पे 20, सबसे कम तो यहाँ पे 10 अंक हुआ ना, सबसे 10, तो ये 3 है, ये भी 3 ही होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 17.2 में बोल क्या रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए यहाँ पे इजीली आपको खुद से बनाना है। अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर ले, साथ में उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लें। तो वर्ग अंतराल 8 से 15 की ऊपरी वर्ग सीमा तो आपको पता है 15 होगा, और यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा पूछ रहा है तो क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल इसकी ऊपरी वर्ग सीमा तथा इसका निम्न वर्ग सीमा, इसका ऊपरी वर्ग सीमा मतलब सबसे बड़े वाले 15 और सबसे कम यहाँ पे भी 15 ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 15 ही होगा। और क्या पूछ रहा है, क्या अंतर पूछ रहा है, 0 हो गया, क्योंकि इसका ऊपरी वर्ग सीमा 15 और इसका निम्न वर्ग सीमा इसका 15, और ये दोनों का अंतर पूछ रहे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल 5, 15 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हमें पता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो मध्य में आता है वही होता है वर्ग चिन्ह होता है, यानी कि दोनों के बीच में, यानी 15, 5 + 15 और बटे में 2, 15, 5, 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 आपको फिल करना होगा। इसमें बोलेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल x y होगा, तो x + y जोड़ने के बाद जो भी आएगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x + y बटे 2 ही भराएगा, क्योंकि x + y एक चर राशि है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल 20 से 35 की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी कि दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, कितना लंबाई है, यानी कि 35 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15, यानी इसकी लंबाई कितना हो गया 15। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कि बोल रहा है कि किस वर्ग का अमाप 5 है, किसी वर्ग का अमाप 5 है, अमाप का मतलब समझ रहे हैं आप, लंबाई है ना, तथा उस वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा 17 है, तो निम्न वर्ग सीमा क्या होगा। तो सिंपली आपको जो भी पता है वो लिखना है। अमाप निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है कि अमाप निकालने के लिए हम लोग अमाप निकालना होगा, यानी कि तो हम लोग सबसे पहले ऊपरी वर्ग सीमा में से माइनस कर देंगे, ये ऊपरी वर्ग सीमा में से माइनस कर देंगे निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, तो अमाप हमारा 5 दिया हुआ, लिख देंगे 5, ऊपरी वर्ग सीमा यहाँ पे दिया हुआ 17, और उसमें से निम्न सीमा क्या घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, या फिर x मान के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यानी कि निम्न वर्ग सीमा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है,
अब बोला किसी वर्ग की लंबाई 8 है तथा उस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 2 है तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगा। तो ये देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको आपको कमेंट में आपका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चूँकि यहाँ पे देखिए लंबाई तो दिया हुआ ना कि 8 है लंबाई और यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा आपका 2 है, तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगा। तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगा कि लंबाई 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको खुद से बनाना है, कमेंट में आपको आंसर भी बताना है। दूसरा नंबर आपका क्या है, यदि किसी वर्ग की ऊपरी एवं निम्न सीमाएं क्रमशः x तथा y हो तो और वर्ग की लंबाई l हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सत्य होगा। तो आपसे बोल रहा है कि ऊपरी एवं निम्न सीमाएं क्रमशः, ऊपरी बोल रहा है, ऊपरी यहाँ पे ये होगा x और निम्न जो होगा वो होगा y, और वर्ग की लंबाई दिया हुआ है तो l है, मतलब वर्ग की लंबाई l है। तो l में और ऊपरी और निम्न सीमा में क्या संबंध है। तो हमें पता है कि जो लंबाई होता है, लंबाई बराबर ऊपरी सीमा अर्थात यहाँ पे ऊपरी सीमा कौन सा है भैया, x है। तो x और x में ऊपरी सीमा में से माइनस करेंगे निम्न सीमा मतलब y, यानी l बराबर x माइनस y होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है तीसरा में, यदि किसी वर्ग की निम्न सीमा उस सीमा तथा वर्ग चिन्ह ए बी एक्स हो तो निम्न में से संबंध सत्य है। तो इसमें देखें, सबसे पहले देखें निम्न सीमा क्रमशः बोल रहा है, मतलब निम्न सीमा पहले इसमें ए है तो ए हुआ निम्न सीमा, उच्च सीमा फिर बी है तो बी हुआ निम्न उच्च सीमा ना, फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह तो एक्स हुआ। तो एक्स क्या संबंध है, तो सब में एक्स बराबर ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना, तो एक्स बराबर क्या होगा, यानी वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, हमें पता है कि वर्ग चिन्ह बराबर हमारा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी ये प्लस बी कर देंगे, ठीक है, और बट्टे में 2 करेंगे, तो उसे डिवाइड करेंगे तो ही तो हमारे मध्य जो आएगा उसका वर्ग अंतराल का मध्य यानी वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो a प्लस बी बटे 2, तो ऑप्शन नंबर तो आपका पहले में है ना, ये तो पहले में ही है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा में क्या बोल रहा है कि वर्ग इतना, जो ये एक वर्ग हुआ, एक ये हुआ, एक ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा हुआ, ठीक है। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह हमें पता है, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है चौथा का, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है। तो ऊपरी सीमा हमारे पास ये था, निम्न सीमा ये था, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करना सिंपली, यहाँ पे जो भी था उसको हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस में इंटू होगा तो ये प्लस में ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो बाई है, 2 बाई में से 1 बाई घटेगा तो 1 बाई बचेगा, और 2x में से 1x घटेगा तो 1x बचेगा, ठीक है, यानी कि 1x और 1 बाई बचेगा, यानी x प्लस बाई बचेगा, 1 और दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस बाई, सबसे पहले x आता है तो x को ही लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और बटे में 2, क्योंकि ये एक चर है तो इसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, माइनस में एगो x है तो 2 गो x में से एगो x घटाएंगे तो 1 ही गो x बचेगा। इसी प्रकार से 2 गो बाई में से 1 बाई घटाएंगे तो आपका 1 ही गो बाई बचेगा। 5वां नंबर में भी वही बोल रहा है कि इसकी साइज क्या बताइए, लंबाई पूछ रहा है, साइज मतलब कि इसकी लंबाई, तो लंबाई यानी उच्च सीमा में से इसको निम्न सीमा को घटाएंगे, सिंपल a प्लस बी है उसमें से हमको घटाना है, क्या माइनस करना है ना, माइनस करना है a माइनस बी को। तो देखिए यहाँ पे साइज मतलब लंबाई पूछ रहा है, तो ऊपरी वर्ग सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे, तो ऊपरी हमारे पास a प्लस बी था, उसमें से माइनस करना है a माइनस बी को, या अर्थात निम्न सीमा ना, निम्न सीमा। तो यहाँ पे देखिए माइनस करना है, इसको तो ऐसे उतार देंगे। अब ये माइनस करना है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे एगो ए में से एगो ए घट गया, खत्म हो गया। अब एगो बी टोटल 2 गो बी, आपका ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में वही बोल रहा है यहाँ पे क्या कि वर्ग अंतराल 20-30 तथा यहाँ पे 60-70 के वर्ग चिन्ह का मध्य ज्ञात करना है, यानी कि इसका मध्य और इसका मध्य ज्ञात करने के बाद इन दोनों के मध्य, ठीक है। वर्ग चिन्ह का मतलब तो मध्य ही होता है ना, तो इसका वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो दोनों का मध्य, यानी इन दोनों को भी जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह, यानी दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे 25, वर्ग अंतराल इसका वर्ग चिन्ह मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 713, 130, 50 और 15, तो कितना 65। अब दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका मध्य पूछ रहा है तो मध्य, और इसमें 1 1 2 है, ठीक है।
मध्य पूछ रहा, माध्य पूछ रहा, माध्य पूछ रहा ना। तो माध्य पद जब पूछ रहा है तो हमने पीछे भी पढ़ा, माध्य निकालने के लिए एक दो ही संख्या ना तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 संख्या तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आता है 4 से डिवाइड करते हैं, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड, 6 होता है 6 को जोड़कर 6 से डिवाइड। यहाँ पे 2 संख्या, एक 65 एक 25, तो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को जोड़कर, तो 90 आता है, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अष्टम वर्ग के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बराबरता सारणी निम्नांकित है, ठीक है। यहाँ पे इसका तो जैसे कि नीचे आपको देखिए प्राप्त अंक, तो 0 से 20 प्राप्त करने वाला अंक में छात्रों की संख्या 3 है, 20 से 40 मतलब इसके अंतर्गत, यानी आपको पता है 40 इसमें शामिल नहीं है, तो ये ऐसा 10 स्टूडेंट है और ऐसा 70 है, ऐसा 17 है और ऐसा 4 है, ठीक है। तो अब हमको नीचे सभी कुछ दिया हुआ, नीचे पढ़कर सिर्फ आपको आंसर करना है। सिर्फ क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतर 40 से 60 की ऊपरी सीमा क्या है, तो ऊपरी सीमा 60 है, तो 60 आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। वर्ग अंतर 20 से 40 की निम्न सीमा क्या है, तो 20 है। वर्ग अंतराल 40 60 और इसके 60 और 100 के वर्ग चिन्ह क्या होंगे, तो दोनों के वर्ग चिन्ह, इसका तो 50 होगा और इसका 180 यानी कि 90 हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए आपका बनाया हुआ, इसका 50 इसका 90 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है क्या कि वर्ग अंतराल 0 से 20 तथा 60 के 80 के वर्ग चिन्ह का माध्य ज्ञात करना। फिर से यानी 0 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 ही आएगा, और 20 का माध्य चिन्ह जो होगा, क्या बोलता है उसको, चिन्ह, हाँ वर्ग चिन्ह, तो 10 होगा। और इन दोनों का 8 14 140, 140 का कितना होगा 70, 70 और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड, क्योंकि एक संख्या 2 संख्या है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 40 आपका आंसर होगा। सबसे पहले तो 0 से 20 का यहाँ पे निकाला हुआ 10, और फिर उसके बाद इसका यानी वर्ग अंतराल 60 से 80 का वर्ग चिन्ह इतना 70, और माध्य ज्ञात करना, तो इसको दोनों को जोड़कर 2 संख्या ना 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएंगे, ठीक है। 70 और 10 80 होंगे, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे 40 आएंगे। तो ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे कितने छात्रों ने 60 से कम अंक प्राप्त किए, तो ऊपर देख लेते 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले, तो यहाँ पे तो 60 शामिल है ना, 60 शामिल है 60 से ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले, तो यहाँ पे तो 60 प्राप्त किया है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें ऊपरी वर्ग सीमा ना, तो इसमें तो ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं है, अर्थात 60 शामिल नहीं है, तो इसमें जो भी होगा 60 से कम ही होगा, 40 से ज़्यादा होगा। तो इधर ये जो भी देखेंगे ये 60 से तो कम होगा ना, इधर सभी समझ रहे हैं। तो इन सभी को इसमें देखेंगे तो 17 स्टूडेंट था, और फिर मतलब 60 से कम सभी को जोड़ देंगे तो 17, इसमें 10, 17 10 27, 27 10 3 30 हो जाएगा, यानी 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। 60 से ज़्यादा बोलता है तो यहाँ से 60 से ज़्यादा यहाँ इधर आता है 6 4 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 6 60 से कम। कितने छात्रों ने 60 या फिर 60 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे 60 शामिल है, इसमें निम्न सीमा है ना, इसमें 60 शामिल है और 60 से ऊपर, यानी कि इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें 6 स्टूडेंट था और इधर और 60 से ऊपर तो 80 है ना, यानी 60 से ऊपर ही है, यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, और तो 6 4 10 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 30 और 10 होंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कुछ है नहीं। यहाँ पे वर्ग अंतरालों की माप पूछ रहा है, वर्ग अंतराल का माप है, तो माप क्या है ये बता देना। वर्ग अंतराल आपका इसमें क्या है 100 से 125, यानी 125 में से 100 घटाएंगे तो माप तो आराम से निकल जाएगा। किसी वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, तो किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है और किस में आता है वो, जैसे कि यहाँ पे देखें तो 140 सबसे ज़्यादा है, और 21 बारंबारता के अंतर्गत वर्ग अंतराल में आता है, तो 200 से 225 में, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। वर्ग अंतराल तो 250 से इसकी उच्च सीमा क्या होगा, तो उच्च सीमा आपको बता देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 2 वर्गों की वर्ग अंतराल एक ही है, तो 2 वर्गों की वर्ग अंतराल देख लेते हैं किस में एक ही है, तो कौन सा सेम आपको दिखता है, 55 और 55, ठीक है। 55 और 55, तो कौन सा वर्ग है 150 से 175 और
225 से 250, ठीक है। तो इस प्रकार से देख कर आपको आंसर देख लेना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी विद्यालय के कुछ लड़कों का तौल लिया गया और उनके भारों को यहाँ पे किलोग्राम लिखा गया, ठीक है। बांटन निम्नांकित है। भार यहाँ पे किलोग्राम में 25 किलोग्राम से ऊपर और 25 और 30 से नीचे वाले को यहाँ पे 10 लड़के हैं, और 30 से ऊपर और 30 किलोग्राम, 30 से ऊपर और 35 से नीचे किलोग्राम वाले 6 लड़के हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी है। तो आपका कितने लड़कों का भार 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम के नीचे है, यानी 25 किलोग्राम से 35 से नीचे है, तो 35 इसमें शामिल है और 35 से ऊपर, यानी 35 से नीचे होना चाहिए। तो 35 तो यहाँ पे उस सीमा में शामिल नहीं होता है, यानी कि इधर हो गया 35 से नीचे, और यहाँ पे 25 से ऊपर किलोग्राम में पूछ रहा है, तो 25 से इसमें है शामिल और 25 से ऊपर, यानी इन दोनों वर्गों में जो भी आपका बराबरता है, यानी जो भी लड़कों की संख्या है वो जोड़ देंगे, क्योंकि कितने लड़का पूछ रहा है। इसमें 10 हुआ और इसमें 6 हुआ, तो 10 छू कितना हो गया आपका 16 हो गया। चूँकि बोला कितने लड़कों का भार 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम के नीचे है, यानी 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम के नीचे, तो 35 किलो में इसमें शामिल नहीं होता, इसमें 35 से नीचे ही होगा, ठीक है। तो वो 6 स्टूडेंट और 25 किलोग्राम से, तो इससे ठीक है ऊपर ही होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस भार वर्ग के लड़कों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। किस भार वर्ग के लड़कों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 12 किलोग्राम है ना, तो ये 35 से 40 होगा, क्योंकि इसमें लड़कों की संख्या 12 है जो कि ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, ये ऐसे लिख दिए हम। तीसरा में बोल रहा है कि कुल कितने लड़कों का तौल लिया गया है, तो कुल टोटल कितना लड़का है, तो 8 4 12 दूनी 24 34 10 40 लड़का, तो सभी को जोड़ देंगे यानी 40। तो इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 54 विद्यार्थी अभिभावकों की मासिक आय की बराबरता सारणी निम्नलिखित है, इससे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो भी मासिक आय है उसका बराबरता 1000 से 1500 तक, यहाँ पे 20 से जो भी अभिभावक हैं वो हैं 2000 से 2500, तो इसमें 15 अभिभावक आते हैं, तो इस प्रकार से सभी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला कितने विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय जो है वो 3000 रुपये से कम है, तो देखते हैं 3000 रुपये से कम कितने अभिभावक के हैं। तो उच्च सीमा यहाँ पे 3000 है, तो इसमें 3000 से तो कम, यहाँ पे जो भी इसके ऊपर में हमने देखा वो सभी 3000 से कम ही कमाते होंगे। तो यहाँ पे देखें तो क्योंकि यहाँ पे 3000 शामिल नहीं होता है, तो 3000 से यहाँ पे कम और 2500 से ऊपर, तो ये 6 हैं, और प्लस इधर जो भी होंगे वो 3000 से कम ही कमाते होंगे, तो 6 ये और 15 और 10 20 ये 20 10 15 20 को जोड़ेंगे 35 और 6 45 1 41 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 41 अभिभावक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला कि कितने विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय जो है वो 3000 रुपये से मतलब इससे अधिक हुई, 3000 रुपये या फिर इससे अधिक, तो निम्न सीमा 3000 कहाँ पे है, तो ये है 3000 रुपया या फिर इससे अधिक। तो इधर जो भी हमने आप देखेंगे आगे वो सभी तो उससे ज़्यादा ही कमाएंगे, 3000 से सभी अधिक कितना है, 2 ही है ना, 2 ही मतलब वर्ग अंतराल के सामने वाले जो भी संगत बराबरता है, 1 8 है 1 5 है 8 5 13, तो 8 5 13 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बना हुआ ना, किस आय वर्ग में अधिकतम विद्यार्थियों के अभिभावकों की संख्या है, तो सबसे ज़्यादा किस में संख्या है, तो 15 है, 15 दूसरा नंबर, यानी 2000 से 250, 2000 से 20 है ना, सॉरी यहाँ पे 20 है ना, 1000 से 1500, ठीक है। और फिर अगला नंबर क्वेश्चन बोला कितने छात्र निर्धन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं, यदि आवेदन करने के लिए अभिभावकों की मासिक आय 1500 रुपये से कम होना चाहिए, तो कितने छात्र ऐसे होंगे। तो हम लोग देखेंगे 1500 से कम कौन सा वर्ग अंतराल में आता है, 1500 से कम कौन सा अभिभावक का मासिक आय है, तो उसके अनुसार देखेंगे कि कितना स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 1500 से, यहाँ पे तो 1500 शामिल नहीं है ना, 1500 शामिल नहीं है, 1500 से कम, तो यहाँ पे टोटली 20 ही स्टूडेंट है, ठीक है। यानी इतने स्टूडेंट आपका क्या बोल रहा था, आवेदन दे सकते हैं निर्धन छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कितने छात्र आवेदन दे सकते हैं, यदि आवेदन करने के लिए अभिभावकों की मासिक आय कितना होना चाहिए, 1500 से कम होनी चाहिए, तो 1500 से कम
और मासिक का यहाँ पे BC ऐसे अभिभावक हैं, ठीक है। तो कितने निर्धन छात्र निर्धन छात्रवृत्ति का आवेदन दे सकते हैं? यदि आवेदन करने के लिए अभिभावकों की मासिक का 1500 से हमें तो ये छात्रों की संख्या था क्या? विद्यार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय की बारंबारता निम्नलिखित है। 54 विद्यार्थियों की और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके अभिभावकों की जो आय है वो 1000 से 1500 के बीच था, ठीक है, ऐसा था। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मुझे रिक्त स्थानों को भरना है। तो चूँकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको हमने टैली जो चिन्ह था वो हमने पहले बताया था, टैली मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो सिंपल 2 लिखना है। आप यहाँ पे ये से क्रॉस है मतलब 5 है और 2 ये 5 2 7, यहाँ पे 5 5 10 10 3 13, तो 13 लिख देना है, ठीक है ना। तो इसे लिख देना है आपको और फिर कुल जोड़कर सबको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 11 नंबर भी प्रश्न आपको स्वयं बनाना था, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बारंबारता। तो यहाँ पे टैली चिन्ह इस प्रकार से लिख देना। 6 है तो 1 2 3 4 ऐसे काट देंगे, 5 हो गया ये और एक ये 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसको बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चूँकि यहाँ पे अभी हम लोग मतलब हम जो है ना काफ़ी बिजी है, इसलिए वीडियो काफ़ी समय पे बाद आता है, लेकिन हफ्ते में 1-2 आ ही जाता है, ठीक है। संडे तो हम हमेशा आपको वीडियो मिल ही जाएगा। 1 महीना और दिक्कत है, ठीक है, फिर हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।